आप देखेंगे आप लोग, ये 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यदि इनके समी पद में अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा? यही है ना? यस सर। देखिए आपको पहले पता है जो चीज है इसको आप समीकरण के द्वारा बनाएंगे तो आ जाएगा। पहले लिखेंगे हम लोग, ये कह रहा 100 पद, कितने पद? 100 पद। जब 100 पद की बात किया है तो हम छोटे पद से लेके बड़े पद तक चलने का काम करेंगे। जैसे आप लोग से पहले ही बताए थे, a प्लस डी, ऐसे आप करते हुए जाएंगे, a प्लस 2d ऐसे करते करते यहाँ तक 100वें पद तक जाएंगे। बात समझ में आ गई? सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे बड़े वाले का a और a प्लस लिखेंगे d और a प्लस 2d। तो ये इस तरीके से आप करेंगे, लेकिन ये आपका पहला पद a होगा, कैपिटल लेटर। समझ आ रहा कुछ? तो ये भी आपका डैश डैश करके कितना जाएगा? 100। ध्यान दीजिएगा। अब अंतर में पूछा इसी नाते आपको करना है तो इतना आपको लिखना जरूर पड़ेगा। आप देखेंगे कह रहा 100वें पद, 100वें पद बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? a प्लस 99 सही है? यस सर। तो अब यहाँ लिखेंगे an बराबर लिखेंगे a प्लस 99 ये लिखते हैं ना? देखिएगा इसका इतना लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो जो है इसका भी लगाएंगे तभी वही आंसर आएगा और इसका लगाएंगे तभी वही आंसर आएगा। तो ये आप लिखेंगे 100वें पद का लिखेंगे a प्लस 99d, समीकरण नंबर इतना समझ आया सबको? तो आप a से लिए, इसके बाद किससे लेंगे? बड़े वाले से लेंगे। तो अब आप कैपिटल से लेंगे तो a पे कितना है? 100 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 99d, समीकरण नंबर 2। बताओ इतना से सबको आया? यस सर। अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 का अंतर निकाल लेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस का लिखेंगे a लिख के 100 लिख देंगे ऐसे, आ रहा समझ में? बराबर लिखेंगे यहाँ ऐसे a लिख लो प्लस का 99d माइनस का, इसको लिखेंगे a प्लस 99d। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप लिखेंगे a 100 हो जाएगा बराबर। अब a यहाँ लिख दीजिएगा a प्लस 99d माइनस कर दो a और माइनस का 99d, इससे कट गया। सही है? सही है सर। तो आप देखिएगा a 100 इस तरीके से जाएगा, a 100 बराबर हो जाएगा a माइनस a। तो अब देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, इसके जगह पे आप देखिए 100 का है। कितने का है? 100। कितने का है? 100। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए 100वें पद की बात किया, कितने पद का? 100। तो आप यहाँ कह सकते हैं a माइनस a बराबर क्या लिख सकते हैं? 100। इतना आप कर सकते हैं। 100वें पद का मान इतना, 100वें पद का मान इतना। जैसे आप कैसे लगाते हैं जैसे आपने लिखा an बराबर a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 है। अगर a की वैल्यू 2 दिया गया, इसकी वैल्यू 3 दिया गया, इसका 1 या इसका 4 दिया गया है, तो an बराबर लिखेंगे 2 प्लस इसमें जाएगा 2। देखिए 2 और यहाँ आपका 4 है और पूरे आप 4 कर देंगे। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से। तो an बराबर लिखे 2 दूना 4 चौके 16। तो क्या इसमें क्या an की वैल्यू कितना हो गया? 16। तो इसमें 100वें पद का मान क्या होगा? ये होगा 4 गुना 8 2 10, लिखिए 10 हो गया। तो ये आपको an की वैल्यू आपको मिल चुका था 16 ही होगा। 2 2 4 4 चौके 16 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, 8 8 10 हो जाएगा प्लस का। चलो देखो इसमें जो समझा रहा है इसको समझिए। ये जो लिखा गया है ये कह रहा है इसका मान इतना होता है। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी आप देखिएगा, सवाल समझेंगे तो आ जाएगा।
चलेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब 1000 पद, कितना पद? 1000 पद। अब 1000 पद का भी इसी तरीके से काम करना है। तो हम लोग इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट में इतना लिख दे रहे हैं जो आपका पूछा गया, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे 1000 में पद बराबर लिखेंगे a प्लस 999। समीकरण समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप इसको लिखेंगे 1000 पद बराबर लिखेंगे a प्लस 999 डी, समीकरण नंबर 2। और टोटल जैसे आप इसको किए वैसे इसको भी करना है। तो आप देखिएगा यहाँ अंतर की बात कर दिया गया, तो a 1000 माइनस a 1000 होगा नहीं होगा? बोलो आ रहा समझ में? यस सर। अब इस वाले को लिखो a प्लस 999 डी माइनस इसको लिख लो a प्लस 999 डी। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस का 1000 इस तरीके से बराबर, ये आप लिखेंगे a प्लस 999 डी माइनस का a माइनस का 999 999 से कट गया। समझ में आ रहा कुछ? जो पहले देखो मैंने लिखने के पहले ही कट गया। ये देखिएगा ऐसे हो गया। अब लिखा 1000 ये हो जाएगा, बड़े का 1000 ये हो जाएगा। a माइनस a। अब आपका a माइनस a। अब आप देखिएगा इसमें लिखा गया है, इसको आप लिखेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या है? a माइनस a की वैल्यू क्या है? 100। तो आप 1000 लिखेंगे 1000 इस तरीके से और 1000 यहाँ तरीके से बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है? 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे सुनने यस सर। नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13वां क्वेश्चन दिया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 3 संख्या 3 अंकों कुछ होता है, 3 संख्या वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाए। अब आप लोग सवाल को देखिएगा, इसमें जितने लोग बच्चे हैं भाई ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको लगाया जाएगा। यहाँ देखिएगा हर सब लोग ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों वाली संख्या का जो 7 से विभाज्य हो जाए तो सिर्फ आपको 3 वाली संख्या ही लेना है, 3 के बाद वाली संख्या को नहीं लेना है। अब आप कैसे कहेंगे? अगर हमने कहा कि 3 की संख्या कितनी है तो 3 की संख्या को लेके चलना पड़ेगा आपको। तो 3 ऐसी कोई संख्या बताओ जो 7 से विभाज्य हो जाए, है ना? अब 343 से चल जाएंगे क्योंकि 105, 103, 103 नहीं है, बस 343 ही है आपका। 333, 34 पे पहुंच जाएंगे। यही आप लोग का नियम है। आपको 3 संख्या लेना। मान लीजिए हमने 100 लिया, 100 में सुनो ध्यान से, 100 में क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दे तो 105 हो जाएगा। तो 15 7 105, तो 105 से चल सकते हैं। यस सर। ये सब दिमाग लगा के काम कीजिएगा, बाद में पछताएंगे आप। 105 हो गया, 105 में जब 7 जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा? 112 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 119। 119 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 126। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ लिखेंगे, पहले आपका क्वेश्चन है 105 कामा 112 कामा 100 आपका 19 हो गया, 119 डैश डैश करके। लेकिन अब कितने पदों से लेना है? अभी मान लीजिए मैंने कहा 1000, 1000 में 7 से भाग लो, 7 करना 7 3 आ गया 0, 7 4 28 2 आ गया 0, 7 गुना 14 कितना आ गया 6। अब इसका मतलब है कि अगर 1000 में से हम 6 घटा दें तो हमारी संख्या 7 से पूर्ण से विभाज्य हो सकती है। तो 1000 में से हम अगर 6 घटाते हैं तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 9।
994 को आपको पता करना है कि सही है गलत है। तो 7 करना 7, यहाँ आपका 2 आ जाएगा 9, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 1 आ गया 4, 7 गुना। बात समझ में आ गई है? तो आप सबको ऐसे ही काम करना। आप पहले स्टार्ट 3 संख्या कितने लिए 100, उसके बाद लिए 4 संख्या कितना 1000। आपने उसी से काम किया और आपको पता चल गया कि 7 से कितनी संख्या विभाज्य हो सकती है। तो अब आप देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 100 से अगर 994 तक या 1000 के बीच में देखा जाए तो 142 बार क्या होगा, वो विभाज्य होगा। कितना होगा? 142 बार होगा। अब आप सबको समझना है और इस क्वेश्चन को डैश डैश करके आपको लगा देना। कितना 900 कितना 94। बात समझ में आ गई होगी? an की वैल्यू आपको मिल गई। किसी को दिक्कत? अब आप देखिए an की वैल्यू आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं ये लिखेंगे प्रथम पद a बराबर लिखेंगे 105 आ गया। देखिएगा 105 आपको मिल चुका। अब an की भी वैल्यू मिल चुकी। अब हम लिखेंगे सार अंतर। क्या लिखेंगे? सार अंतर बराबर d बराबर लिखेंगे a2 माइनस 1। बहुत अच्छा। तो d बराबर लिखेंगे 112 माइनस 105। तो d बराबर, बहुत अच्छा। देखिए कितना बढ़िया है। कहीं दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा सबको? तो अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अब इसका मान रखेंगे तो हम लिखेंगे an। क्या लिखेंगे? an बराबर लिखेंगे a प्लस an माइनस 1 सही है। अब आप लोग इसको लिखेंगे 994 बराबर। देखिए ध्यान दो भाई, a की वैल्यू आपका 105 है। 105 प्लस करके n माइनस का नहीं पता, 90 पद का निकालना है, कर देंगे 7। देखिएगा अब आपको ये समझ में आना चाहिएगा 105 प्लस में है और आप हर सीधे देखिएगा, लिखना चालू ना करो, पहले देख लो, समझ जाओ सवाल। 994 में से 105 क्या करेंगे? घटा देंगे। श्रीकांत इधर देखिएगा 994 माइनस का 105। अब बराबर का चिन्ह लगा के n माइनस 1 इंटू करके 7 कर देंगे। देखिएगा इसमें हटा के ना आ गया 889 आ गया। देखिए मैंने बताया 889 हमने लिख दिया। अब ये देखेंगे इसके बटा 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें गुणा करने से जुड़ाने की जरूरत नहीं है। गुणा है तो इसमें विभाग में बदल जाएगा और इधर प्लस है तो घट जाएगा। आए बस में। तो अब लिखेंगे n माइनस 1। अब काट दो इसको, 7 से काट दो 127 बता रहे हैं n माइनस 1। अब 127 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 127 बराबर n माइनस 1। इसको उठा कर दो 127 प्लस 1 बराबर n बराबर 128। अब 90 पद का वैल्यू 128 आ गया। बहुत समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग 13 हो गया। इसके बाद चौथा सवाल 14 वाला सवाल देखेंगे। सवाल देखिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। पहले सीधे बैठ जाओ, कायदे से आना ना पड़े दोबारा भाई। 14 देखिएगा 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज संख्या बताइए। आप सबको पहले पता हो कि गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है? चलिए भाई नौरों का लड़का बताएगा, जल्दी बताओ तो। गुणज का मतलब क्या होता है? खड़े हो बताइए क्या होता है? गुणज का मतलब क्या कह रहे हैं? भाग होता है। चलिए भाई आप बताइए क्या? तो हाँ आप बताइए, जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करो। हाँ रोहित जी बताइए 4 का गुणज का मतलब क्या समझे? क्या होता है गुणज? गुणज का मतलब क्या होता है? सनी जी आप बताइए गुणज का मतलब क्या होता है? जल्दी करो फटाक से। विवेक जी आप बताइए फटाक से। आदित्य आप बताइए। चलिएगा आप लड़कियों में श्रेया बताए भाई। 4 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा, बहुत अच्छा आंसर। देखिएगा सबसे बड़ी तो बात है, गुणा उड़ा की बात न कीजिए,
गुणज का मतलब हमेशा आपको अगर किसी तरीके से पूछा जाए कि 3 का गुणज बताइए, बैठ जाइए। 3 का गुणज अगर पूछे तो तत्काल में आपको पहाड़ा ही कहना। क्या कहना? अब आपको एकदम समझ में आना चाहिए। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, देखिए इधर सब लोग सवाल देखिएगा। गुणज में आपको कह रहा कि 10 से कितना कह रहा बेटा? 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज। देखो 4 का गुणज, ये सवाल का मतलब मैंने डायरेक्ट इस तरीके से बात किया है। आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं, सवाल को नोट कर लीजिएगा और सवाल को नोट करने के बाद उसको जरूर एक बार 2 बार पढ़िए, क्योंकि जितने सवाल को पढ़ेंगे उतने ही आपके अंदर क्वालिटी बनेगी, चमक आती रहेगी। देखिएगा लिखा है, अब 4 का पहाड़ा अगर 4 से कहा जाए तो 4 से कह रहा कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो 4 के बाद अगर आप देखा जाए 4 के बाद 4 4 गुना 4 तिया 12, तो 10 के बाद 12 आएगा। 10 के बाद तो आप क्या करेंगे? 12 4 चौक 4 तिया 12 4 चौके 16 4 पचे 20। गैस देखिए, अब गैस करके चलेंगे 250 में आप क्या करेंगे? 4 से 4 छक 24 हो जाएगा। अब आ गया 1 4 दूना 8, अब 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 250 में से 2 घटा लेंगे तो 248 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो डैश करके लिख देंगे बेटा 248। देखिएगा ये सब प्रोसेस आपको जानकारी हो। अगर आपने नहीं जानकारी रखा तो सवाल आप नहीं लगा सकते हैं। लाख आने के बाद भी देखिएगा, कभी भी किसी हम जानते हैं जो बच्चे टॉपर होना चाहते हैं या टॉपर बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक ही चीज ध्यान दे कि जितना उसको आ रहा है उतने ही उसको ध्यान देने का काम करे। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा तो उस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ो कि उसमें से कमियां, जितनी कमी हो सब दूर हो जाए। कम से कम ये ना लगे कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी क्वेश्चन हमसे छूट जाए। इस बहुत बच्चों का ऐसे ही हुआ है, बहुत बच्चों का ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों को बहुत अच्छा आता है वो बच्चे अगर एक बार सीख गए कि हाँ संतोष सर बताए हैं, बहुत अच्छे समझा दिए, आ गया है, अब जाके पेपर में ऐसे करेंगे हो जाएगा। लास्ट में भाई साहब बता रहा हूँ कि अगर करते करते बहुत जाके बीच में फंस जाते हैं और कहते हैं कि इसके आगे क्या है, कैसे आएगा, इस समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में आप वहीं पे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आपको एक ही बात दिमाग में टेंशन रहती है कि ये आता हुआ सवाल भी वहां नहीं आया। एक ही रीजन है, जैसे देखिएगा कभी भी आपको समझ में न आए तो ऐसा काम करते हैं, जब बराबर करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आप नींद में रहेंगे तभी भी आपका आंसर सही आएगा। जान लीजिएगा, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ लिखा क्या? प्रथम पद। क्या लिखा बेटा? प्रथम पद ए बराबर लिखा 12। ये देखिएगा, अभी इसके पहले जो सवाल लगाया हूँ टोटल उसी मॉडल का है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी भी सवाल गलत आपका नहीं होगा। an की वैल्यू देखिए मिल गया ना। अब हम लोग लगाएंगे d का मान, लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। अब देखिएगा a1 हो गया, a2 हो गया, तो ये लिखेंगे d बराबर लिखेंगे 16 माइनस का 12, तो d बराबर आपका 4 है। देखिएगा ये भी मिल गया आपको। अब हम लोग लगाएंगे an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र लगाने का काम देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d कर देंगे। देखिएगा सवाल में कुछ है नहीं, बस आप थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। 12 ध्यान दे के बेटा देखिएगा, क्योंकि ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने एक चीज और भी कहा था कि आपका ये प्लस में है और ये गुणांक में है। गुणांक वाला हमेशा जाएगा तो बटे में आ जाएगा या भाग विधि में हो जाएगा, और ये प्लस का लेके या माइनस का चिन्ह लेके आएगा तो घटेगा और जुटे का काम करेगा। तो अब देखिएगा 248 में 12 घटा देंगे 236। अब देखिएगा n माइनस 1 ये गुणे 4 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 236 बटे आप बाहर 14 कर दीजिए। कितना कर देंगे? 4। अब देखिए n माइनस 1 कर देंगे। अब इससे काट दो ऐसे, तो 4 × 5 = 20,
और 4 9 36, तो आपका 59 बराबर n-1। अब इस वाले को उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर देखिए n, ये 60 बराबर क्या हो जाएगा n। बताओ किसी को दिक्कत? एकदम साफ सवाल है, नोट करते रहिएगा। चलेगा, इसके बाद देखेंगे हम लोग आपका 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। आज जब 15 देखेंगे तो समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा है अटपटा है, लेकिन आप इसको लगाएंगे अच्छे सीधे से। ध्यान दीजिएगा सब लोग, सवाल देखिएगा। लिखा बेटा 15 n के लिखा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में 63 65 67 डैश डैश करके और 3 10 17 डैश डैश करके 90 पद बराबर होंगे। बताइए क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा क्वेश्चन, इसमें लिखा है जिसका तीसरा पद नहीं, क्या इसमें कह रहा है 90 के दोनों समांतर श्रेणी है। देखिएगा दो समांतर श्रेणी है। क्या समांतर श्रेणी है? दो समांतर श्रेणी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो पहला आपका दिया गया श्रेणी 63 दिया गया है, 65 उसके बाद 67 डैश डैश करके दिया गया। ये तो प्रथम हो गया, और इसके बाद दूसरा कर दो, दूसरा वाला कर दो। ये प्रथम हो गया, दूसरा दिया है 3 10 17 डैश डैश करके। अब ये कह रहा कि कौन से पद पे है, तो 90 पद। कौन सा पद बेटा? 90 पद पे। आप बताइए आपको हमको पता कैसे चलेगा? जब हम इन दोनों समीकरण को बना के अच्छे से हल कर देंगे तब हम सबको समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? आपको कभी भी किसी सवाल का अगर आंसर ना आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है? समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। अगर आप किसी सवाल का समीकरण बनाना तोड़ना जान गए तो x y z आपके एक पन्ने का सवाल आपके 1 मिनट के अंदर आने का काम करेगा। क्योंकि जब तक ले हम मानक के रूप में नहीं जानना चाहेंगे तब तक हम किसी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। बात नहीं समझ में आ रही है? आपको जैसे कैसे कहते हैं कि उनकी शादी में लागत 5 लाख रुपया लगा है, तो लागत तो आपने बता दिया, अब कहाँ कहाँ लगा है ये एस्टिमेट आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अनुमान आपको सही पता है कि 5 लाख लगा। सही है? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा पहला आप क्वेश्चन हल करेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम शर्त के अनुसार चलेंगे। चलेगा प्रथम शर्त। क्यों लिखे प्रथम शर्त? द्वितीय शर्त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें प्रथम भी पूछा और द्वितीय भी पूछा, इसलिए हम दो शर्तों के अनुसार काम करने का काम करेंगे। देखिए लिखा है आपका यहाँ 63 लिखा है, डैश डैश 65 लिखा है, डैश करके 67 डैश डैश करके लिखा है, ठीक है ना? तो अब लिख दीजिएगा बेटा प्रथम पद। क्या लिखेंगे आप? प्रथम पद आपके लिखेंगे a बराबर कितना आ गया? 63। किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे सार अंतर। क्या लिखेंगे बेटा? सार अंतर लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। आप कहोगे सर a1 हो गया और a2 हो गया, a3 हो गया। आप देखिएगा a2 माइनस क्या लिख देंगे? a1। दिक्कत होगा किसी को? अब d बराबर लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे क्या? 65 माइनस 63। d बराबर क्या लिखेंगे? 2। बताओ अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे an बराबर a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा 90 पद की बात किया है तो 90 आप रहने दीजिएगा, इसका नाम लिखिएगा an। ये आपका a का वैल्यू कितना है बेटा? 63 कर दो प्लस। अब n का वैल्यू कितना है नहीं पता है, आप d की वैल्यू कितना है? 2। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। कहीं किसी को दिक्कत? अब इतना अगर आपने बना लिया तो हम समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये देखिएगा आप सबको पता है कि an की वैल्यू आपको मिल चुकी है। देखिए an की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब जहाँ पे an लिखेंगे वहीं पे उठा के इसको हम लोग रख देंगे और जोड़ घटाव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए करना कैसे है बेटा, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। जब तक एक बात और भी सुन लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको घर पे जाके 2-3 बार 4 बार 5 बार जरूर रिवीजन कीजिए। हर वक्त कीजिए जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है,
तब तक हर क्वेश्चन से लड़ने का काम आपका पहला काम है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, इसमें कोई जानकारी किसी को नहीं होगा। बाद में आपको महसूस होगा या देखने वाले को महसूस होगा कि कितनी अच्छी पढ़ाई उसकी थी। यहाँ देखिएगा चलेगा। अब लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 3, 10, 17 डैश डैश करके यानी पद। तो लिखेंगे प्रथम पद क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम पद लिखेंगे a बराबर 3 लिखेंगे। किसी को दिक्कत? चलेगा। d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। तो d यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 की वैल्यू कितना है? 10 माइनस का 3 और d बराबर लिखेंगे क्या? 7 हो जाएगा। थोड़ा सा भाई अंक ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास सूत्र है, सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू d। अब लिखा देखिएगा यहाँ a की वैल्यू आपको मिला है क्या? a की वैल्यू क्या मिला? 3 मिला, प्लस का चिन्ह लगा दो, n माइनस 1 लिख दो, d की वैल्यू 7 मिला। अभी आपसे मैंने कुछ कहा है कि बाबू इसकी वैल्यू ये है, तो जहाँ a दिखाई आपको दे उसी के बगल में उठा के लिख दो, कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे यहाँ 63 और प्लस का चिन्ह लगा देंगे n माइनस 1 और 2 हो जाएगा ना, बराबर का चिन्ह लगा के 3 प्लस n माइनस 1 इंटू a, सही है ना? अब आप बताइएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। अब करने के बाद देखिएगा, अगर आप चाहें तो 63 प्लस इसका गुणा कर दो 2n माइनस का 2, सही बेटा? बोलो समझ में आ रहा है? 3 प्लस हो जाएगा, इसका करेंगे 7n माइनस का 7। अब आप एक बार जोड़ घटा इसमें करेंगे तो 61 आएगा, नहीं आएगा? देखो भाई, घटेगा तो 61। इधर देखिएगा, जितने पीछे वाले बैठे हैं बस सिर्फ जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2n बराबर लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 7n, सही है? अब देखिएगा 61 को इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस करके 4 आएगा। बोलो सही है? माइनस उठ के आएगा तो 4 होगा, बराबर लगा दो, प्लस का देखिएगा कितना है? 7 है, तो 7n। ये वाले को उठा के ले आओ तो माइनस में क्या आ जाएगा? 5n, 2n हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2n। जोड़ लो तो कितना होगा? 65 बराबर 5n होगा। देखिएगा इतना तो आपको सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है 65 बराबर 5n। अब 65 बट्टे कर देंगे 5 बराबर n, इससे काटेंगे तो 5 कन्नम 5, 5 3 15 बराबर लिखेंगे 13 बराबर n। बताओ किसी को दिक्कत? और ये क्वेश्चन था, नोट कर दीजिएगा। चलिए लाइए देखिए किताब, ये 16 वाला क्वेश्चन देखिएगा। यस सर। देखिएगा क्वेश्चन में बेटा ध्यान दो भाई सब लोग। ज्यादा करके ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहता है कि एपी का मतलब अगला पद जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 लिखा है, तीसरा पद 16 है। अब देखिएगा, और कह रहा 7वां पद से 5वें पद से 12 लिखा है 7वां पद से 5वें पद से 12 अधिक है। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लीजिए पकड़िए। अब देखिएगा किताब सब एक बार ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा। आप आंसर लिखने का काम न कीजिए, किसी आंसर लिखे, क्वेश्चन कहीं खोजेंगे और आंसर रहेगा कहीं और। तो अब देखिएगा इसमें लिखा है, पहले इसको समीकरण बना लो। यहाँ देखिए तीसरा पद लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे होशियार हैं हम जानते हैं बहुत अच्छे से है, वही होशियार सबसे खाली गिरने वाले काम करते हैं। मैंने अगली बार इसके बाद परीक्षा में मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है कि जितने लोग अपना ओवर माइंड लगाने का काम किए वही लोग परास्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पेपर में उनको एक ही चीज का गट्स था कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन पेपर देने में जब गए तो उसमें सारा क्वेश्चन अधूरा छोड़ के सब लोग आए थे। सिर्फ एक तो नाम भर किए कि हमने बहुत अच्छे से लगाया,
क्योंकि जानते हैं अगर भाई अच्छा आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं सर कॉपी गलत चेक हुआ है, मान लीजिएगा मैं कह दूंगा आपकी कॉपी गलत चेक हुआ है, लेकिन बहुत बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारियों के भी बच्चे परीक्षा दिए हैं, छोटे बच्चे भी नहीं, बहुत बहुत अधिकारियों के बच्चे दिए पेपर, उन लोग का भी नंबर क्या, उन लोग का नंबर कैसे आया होगा, इसका मतलब है जो जितना पढ़ेगा उतने नंबर मिलेगा। आप देखिएगा तीसरा पद क्या रहा, तो ये प्लस लिखेंगे 2d बराबर 16 समीकरण नंबर, बताओ किसी को दिक्कत? अब लिखा है 7वें पद से 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां लिखेंगे आप, 7वें a7 ऐसे बना दो बराबर a5 बना दो, से 12 क्या है अधिक है, बात समझ आ रही है ना। ये 7वें पद का a प्लस 6d कर दो और a प्लस 5 4d अब प्लस का 12 कर दो, कोई दिक्कत किसी को? अब a से कटिएगा, अब कैसे कटा, यार आएगा माइनस हो जाएगा, तो 6d में से माइनस का 4d बराबर क्या हो जाएगा 12, घटा दो बेटा, बराबर आ जाएगा 12 और d बराबर 12/2 कर देंगे तो कितना आएगा, तो d बराबर 6। बताओ समझ में आया? अब देखिएगा आपको ये मिल गया, अब ये वाले चीज को उठा के इसमें रख दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। लिख दो इसमें भैया, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो रख दीजिएगा, तो लिखा a प्लस 2d बराबर 16 लिखा है, तो अब यहाँ a प्लस 2 गुणे 6 बराबर क्या है 16, तो a प्लस 6 6 ना 12 16 हो जाएगा, तो a बराबर 16, इसको उठा के इधर कर दो बेटा 12, तो अब a बराबर कितना हो जाएगा, बताओ किसी को दिक्कत? सवाल में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आप लोग लगाते जाए और सबका आंसर आता गया, पता है किसी को?